आज हम दुनिया के सबसे रहस्यमयी जंगल के बारे में बात करेंगे, फॉरेस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको अमेजन वन क्षेत्र कहा जाता है। इसका अन्य जो नाम है, अमेजन वर्षा वन भी है, अमेजनिया वन या अमेजन जंगल कहा जाता है। विश्व का फेफड़ा भी इसे कहा जाता है। ये एक ऐसा वन है जिसमें ढेर सारी विविधताएं हैं। इस प्रकार का इतना ज़्यादा घना है कि नीचे इसके उजाला नहीं रहता, पूरे दिन अंधेरा, रात दिन पूरा अंधेरा रहता है। ऐसे जीव पाए जाते हैं, यानी जीवों की विविधता बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती है। और परीक्षा के दृष्टि से भी इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और इसके बीच से होकर दुनिया की सबसे अधिक सबसे बड़ी जो नदी है जल प्रवाह के दृष्टि से, अमेजन नदी बहती है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे वन क्षेत्र में जहाँ पे आप लोग देखेंगे विविध प्रकार के जीवों की संख्या, विविध प्रकार के वनस्पतियों की संख्या, जंगल इतना ज़्यादा सघन कि पूरा अंधेरा छाया रहता है नीचे। और अगर देखा जाए जानवरों की संख्या, जीवों की संख्या देखा जाए तो एक से एक विशाल और ख़तरनाक जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। तो आज हम आप लोग से चर्चा करेंगे अमेजन वन क्षेत्र के बारे में। और दुनिया का जो सबसे, इसको ऑक्सीजन सेंटर भी कहा जाता है, यानी दुनिया का सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन, एमिशन करने वाले जंगल की चर्चा आज आप लोग से होगी। तो पहले हम लोग थोड़ा सा परिचय करते हैं अमेजन वन क्षेत्र की। तो हम जैसे आपको बताया कि इसका नाम अमेजन वन है, अमेजन वर्षा वन है, अमेजनिया भी कहा जाता है, अमेजन जंगल कहा जाता है, विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, यानी लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, आदि नामों से इसको जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र है। उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल वन क्षेत्र है। ट्रॉपिकल वन क्षेत्र, एक थोड़ा सा मैं बता दूं, ट्रॉपिकल वन क्षेत्र वह होते हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जिन वनों का विकास होता है। ये वन की जो खास बात होती है, काफ़ी सघन होते हैं, काफ़ी लंबे वृक्ष होते हैं, और वृक्षों का जो लेयर होता है, कई लेयरों में वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो कहा जाता है, जो जीवों की संख्या, चूँकि वनस्पतियों की संख्या ज़्यादा है तो जीवों की संख्या भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होती है और विविध प्रकार की होती है। जिसमें जो दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन या उष्णकटिबंधीय वन, इसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा हरे भरे होते हैं, अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं, तो इसको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहा जाता है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा वर्षा वन है वो आपका अमेजन वन क्षेत्र है, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के 9 देशों में फैला हुआ है। इसके बीच से होकर अमेजन नदी बहती है, जो दुनिया में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली, यानी सबसे विशाल नदी है। ये अमेजन वन क्षेत्र में बहती है, और अमेजन नदी में भी विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो थोड़ा और भी चर्चा कर लें, अगर हम क्षेत्रफल देखें इसका, तो लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर है अमेजन वन क्षेत्र का, जिसका लगभग 60% जो क्षेत्र है वो ब्राज़ील देश में है। इसके अलावा पेरू में 13% और कोलंबिया में 10%। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार है वो वेनेजुएला है, इक्वाडोर है, बोल्विया है, गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है, यानी कुल 9 देशों में इसका विस्तार पाया जाता है। मैं एक बार पुनः आप लोग को बता दूं कि इसका क्षेत्रफल लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसका लगभग 60% भाग ब्राज़ील देश में, यानी ब्राज़ील में सबसे अधिक विस्तार है। पेरू में लगभग 13%, कोलंबिया में 10%। इसके अलावा वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोल्विया, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, यानी 9 देशों में इसका विस्तार पाया जाता है अमेजन वन का। विश्व के कुल वर्षा वन का देखा जाए तो लगभग 50% अमेजन वन क्षेत्र में है। अमेजन वन दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता वाला है। विविधता से आशय बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी उसे हम कहा जाता है कि किसी स्थान पे जीवों और वनस्पतियों में जो विविधता पाई जाती है उसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो यहाँ पे जीवों और वनस्पतियों में विविधता भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और बहुत भारी संख्या में जीव पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक जो विविधता वाला जो वन क्षेत्र है, या कोई भी स्थानों में अगर हम देखा जाए तो अमेजन वन सबसे अधिक है। विश्व का लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, यानी जो हम जीवनदायी जो गैस है ऑक्सीजन है, ये 20% ऑक्सीजन गैस केवल अमेजन वन क्षेत्र से निकलता है। तो इसीलिए इसको विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी अमेजन वन को कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, जैसा हम आप लोग जानते हैं कि जो वन होते हैं ये ऑक्सीजन का जहाँ उत्सर्जन करते हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, और अन्य जो गंदगी होती है, हम आप कहते हैं जो प्रदूषणकारी तत्व होते हैं उनका भी अवशोषण करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि वायुमंडल को शुद्ध भी करते हैं। इसका ब्राज़ील में देखिए, कभी कभार क्वेश्चन आप लोग में आता है कि ब्राज़ील में अमेजन वन क्षेत्र को, जो अमेजन वन को सेल्वा कहा जाता है। वर्षा अगर देखा जाए यहाँ इस क्षेत्र में हम लोग देखते हैं तो 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से अधिक होती है, और वर्षा रोज होती है। जो ये अमेजन वर्षा वन क्षेत्र है, वर्षा रोज होती है। कोई भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र है वहाँ वर्षा रोज होती है दोपहर के बाद। सामान्य प्रकार की वर्षा होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भूमध्य रेखा के समीप है। पूरे साल तापमान ज़्यादा रहता है, उच्च तापमान रहता है,
25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हमेशा बना रहता है और यहाँ पे उच्च आर्द्रता पाई जाती है, यानी मौसम जो होता है उमस भरा होता है। उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र, जैसे हम आप लोग बताएं, जीवों और वनस्पतियों की संख्या यहाँ पे खूब ढेर सारी पाई जाती है। अगर हम लोग कहें कि पेड़ के पत्तियों से लेके जमीन तक यहाँ पे जीवों का विस्तार पाया जाता है। कुछ यहाँ पे जनजातियाँ भी रहती हैं, इस वन क्षेत्र में लगभग 400 जनजातियाँ रहती हैं। उसकी चर्चा हम करेंगे कि उनका जीवन कैसे है, और इन जनजातियों को एक बार मैं बता दूं कि इनका बाहरी जीवन से कोई ज़्यादा संपर्क नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए, अगर पक्षियों की देखा जाए तो कहा जाता है 1300 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं यहाँ। इसीलिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है, यानी पक्षियों की प्रजातियाँ बहुत पाई जाती हैं। स्तनपायी जो है ममल्स हैं वो लगभग 400 प्लस पाए जाते हैं यहाँ पर। सरीसृप जो रेप्टाइल्स हैं 300 प्लस प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मछलियों के लगभग 3000 जो मछलियाँ पाई जाती हैं अमेजन वन क्षेत्र में। कीट अगर देखा जाए 2 लाख से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पौधों के लगभग 40,000 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि अमेजन वन क्षेत्र जो विविधता वाला क्षेत्र है, अगर चाहे हम देखें स्तनपायी हों, कीट हों, बर्ड्स हों, मछलियाँ हों, हर प्रकार के जीव यहाँ पर भारी मात्रा में पाए जाते हैं। ढेर सारे जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर हम प्रमुख वृक्षों की बात किया जाए यहाँ पे कि प्रमुख वृक्ष कौन पाए जाते हैं, तो कापोक वृक्ष एक होता है। ये बहुत ऊंचा होता है, ये 60 से 70 मीटर ऊंचा होता है। काफ़ी ऊंचा वृक्ष ये होता है जो कापोक वृक्ष कहा जाता है। इसके अलावा देखा जाए महोगनी वृक्ष, ये उच्च गुणवत्ता वाला और टिकाऊ लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे महोगनी वृक्ष को पाया जाता है। रबर को हम बता दें कि जो मूल ब्राज़ील मूल का ही पौधा माना जाता है, अमेजन जंगल के मूल का पौधा माना जाता है। वर्तमान में यद्यपि अन्य क्षेत्रों में भी इसकी खेती अधिक होती है। तो हम आप लोग से फिर पुनः और लोग चर्चा कर लें कि रबर यहाँ के मूल का पौधा माना जाता है। वर्तमान में जब हम देखें तो दक्षिणी पूर्वी एशिया में, जैसे थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों में अधिक खेती की जा रही है इसकी, लेकिन ये ब्राज़ील मूल का ही पौधा यानी अमेजन मूल का ही पौधा है। अगर हम लोग कुछ अन्य वृक्षों की बात करें तो इसमें इरोको वृक्ष है, बोल्डो वृक्ष है, ये औषधीय गुणों वाला होता है। सीडर वृक्ष जिसकी सुगंधित लकड़ी बहुत विश्व प्रसिद्ध है। वाल्सा है, दुनिया की सबसे हल्की लकड़ी, हवाई जहाज़ के मॉडल में भी प्रयोग होता है। सिनकोना जो है ये मलेरिया की दवा के लिए, जिसकी खोज 17वीं शताब्दी में किया गया था। कुछ जीवों की चर्चा कर लें तो इसमें अनाकोंडा है जो बहुत फेमस है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जीव माना जाता है, अक्सर कीचड़ों में रहता है। इसके अलावा कुछ हमारे यहाँ देखिए, अगर बर्ड को हम लोग देखें, बहुत सी बर्ड यहाँ पे पाई जाती है। एक होता है यहाँ का वैम्पायर बर्ड है, यह चमगादड़ जानवरों का खून पीता है और रात में शिकार करता है। मैका, ये बड़े रंग बिरंगे तोते होते हैं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो अनाकोंडा हम आप बता दें कि दुनिया का सबसे भारी, सबसे लंबा सांप है, अक्सर कीचड़ों में रहता है। अमेजन अगर नदी में जाएंगे तो यहाँ पे एक पिंक कलर की डॉल्फिन पाई जाती है, बहुत रंग बिरंगी डॉल्फिन पाई जाती है, बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे हाउलर मंकी है। ये हाउलर जो मंकी है ये बहुत तेज चिल्लाने वाला बंदर है, आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनाई पड़ती है। ये ब्लैक कैमन है, ये मगरमच्छ के तरीके से होता है, जलचर शिकारी है, पानी में अक्सर रहता है, अमेजन नदी में रहता है। तो ब्लैक कैमन है, ये मगरमच्छ की तरह दिखता है। तो बहुत ये टोकन पक्षी है, ये बहुत बड़ी चोंच वाली रंग बिरंगी पक्षी होती है। इसके अलावा ये खोतजिन पक्षी ऐसी होती है कि इसके पंख पे भी लगे होते हैं। पंख अगर इसका देखा जाए तो उस पर भी चोंच लगे होते हैं, जिसकी सहायता से आसानी से पेड़ों पे चढ़ने में बहुत इसको सहायता मिलती है। इसके पंखों में चोंच लगे हो। तो आप लोग देखेंगे अमेजन वन क्षेत्र में तो विविध प्रकार के जीवों और वनस्पतियों को, अलग अलग प्रकार के जीव मिलेंगे, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ मिलेंगी, बहुत ढेर सारी विविधता यहाँ देखने को मिलती है। अमेजन वन क्षेत्र में भारी वर्षा होती है और प्रतिदिन वर्षा होती है, और उच्च तापमान पाए जाने के कारण यहाँ वनस्पतियों का विकास के लिए जो आदर्श स्थिति है, इसलिए यहाँ पेड़ पौधों का विकास खूब हुआ है। और यहाँ अगर देखेंगे जो बहने वाली नदी के बारे में थोड़ी हम लोग चर्चा कर लें, जो अमेजन नदी बहती है उसकी थोड़ी चर्चा कर लें। तो अमेजन नदी जो है, ये नदी का नामकरण की थोड़ी चर्चा हो जाए कि अमेजन नदी या अमेजन जंगल का नाम कैसे हुआ। तो अमेजन नदी की जब खोज हुई थी 1542 में, स्पेन के एक सैन्य अधिकारी एवं खोजकर्ता थे फ्रांसिस्को डी ओर्लाना ने की थी इस नदी की खोज। और अमेजन की खोज के दौरान ही जो 1541-42 में हुआ था, ओर्लाना एवं उनकी टीम ने स्थानीय जनजातियों से कई युद्ध करने भी पड़े थे, और इन योद्धाओं की तुलना इन्होंने पौराणिक ग्रीक जो थे योद्धाओं से यानी अमेजन से की थी, और इसी नाम पे इसका नाम अमेजन पड़ा। तो एक बार मैं पुनः आप लोग को बता दें, जब फ्रांस के ओरियानो डी ओर्लाना जो थे, ये जब खोज कर रहे थे
फ्रांसिस्को डी ओरलाना जब इसकी खोज कर रहे थे अमेजन नदी का, तो यहाँ उनको यहाँ की जनजातियाँ, जैसे हम आपको बता दें कि अमेजन वन क्षेत्र में 400 से अधिक जनजातियाँ रहती, तो यहाँ उनसे युद्ध करना पड़ा था। तो इनके इनकी और इनकी टीम को, तो इन्होंने क्या किया था कि इन्हें अपने ग्रीक पौराणिक में जो एक योद्धा हुए हैं, जो काफ़ी प्रसिद्ध योद्धा हुए हैं अमेजन, उन्हीं के नाम पर इस नदी और इस जंगल का नाम उन्होंने अमेजन रख दिया था। तो अमेजन नामकरण इस प्रकार हुआ। और अमेजन चाहे नदी का नाम हो चाहे जंगल का नाम हो, ये फ्रांस के खोजकर्ता और सैन्य अधिकारी भी थे, फ्रांसिस्को डी ओरलाना ने की थी। अब थोड़ी सी चर्चा और हम अमेजन वन क्षेत्र में अगर हम लोग कर ले, 2022 में विश्व वन्य जीव कोष WWF की रिपोर्ट के अनुसार अमेजन वर्षा वन का लगभग 35% हिस्सा या तो नष्ट हो गया है या अत्यधिक निम्नीकृत हो गया है, जबकि 18% अन्य उद्देश्यों के में परिवर्तित हो गया। यानी बहुत तेज़ी से यहाँ पे वन कटाई की जा रही है जो अमेजन वन क्षेत्र है। अगर अमेजन वन क्षेत्र का देखा जाए तो जो दक्षिणी अमेरिका यानी जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसका लगभग 40% एरिया कवर करता है। अगर हम थोड़ा सा विश्व में अन्य वर्षा वनों की चर्चा किया जाए, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जिनको सदाबहार वन कहा जाता है, अगर अमेजन वन से तुलना किया जाए तो कहाँ पे जो मेन पाए जाते हैं जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, तो अमेजन वर्षा वन लगभग अगर हम देखें तो 526 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में है। वहीं देखा जाए दूसरे नंबर पे है जो कांगो बेसिन क्षेत्र में है, मध्य अफ्रीका में है, ये लगभग 168 मिलियन हेक्टेयर है। वहीं इंडोनेशिया जो तीसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र है विश्व का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, वो पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में है, यानी जिसको इंडो मलेशियन क्षेत्र कहा जाता है, लगभग 120 मिलियन हेक्टेयर है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो अमेजन वर्षा वन क्षेत्र है, ये वन के साथ साथ जैव विविधता वाला भी, काफ़ी जैव विविधता भी यहाँ पे पाई जाती है। यहाँ की जो जनजातियाँ रहती हैं, इतना घना जंगल है कि इनको नावों के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता है, क्योंकि सघन वन क्षेत्र होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तितलियों की भी बहुत सी रंग बिरंगी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अगर देखा जाए कई रंग बिरंगी और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाई जाती हैं तितलियाँ। विश्व का कहा जाए कुल वर्षा वन में देखा जाए तो लगभग 50% अमेजन वर्षा क्षेत्र में है और लगभग 17% आपका कांगो बेसिन क्षेत्र में है, और इंडो मलेशियन क्षेत्र में लगभग 4%, सुंडा वाले क्षेत्र में 5%, ऑस्ट्रेलिया में 7% और अन्य में 13% पाया जाता है। यहाँ का एक थोड़ा सा और मैं चर्चा आप लोग से कर दूँ कि यहाँ पे एक हार्पी ईगल पाया जाता है, जो अमेजन वन में पाए जाने वाला एक पक्षी हो, विशालतम शिकारी पक्षियों में से है। यहाँ की अगर थोड़ा सा हम जनजातियों की चर्चा कर दें या अन्य चीज़ों की चर्चा हम लोग करने से पहले आप लोगों को थोड़ी सी हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में चर्चा थोड़ा सा और हम कर दें, तो जैव विविधता का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में जीवों और वनस्पतियों की विविधता को ही जैव विविधता कहा जाता है। क्योंकि इस क्षेत्र में जीवों और वनस्पतियों की संख्या और भिन्नता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए ये सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है जो अमेजन वर्षा वन क्षेत्र है। यहाँ पे कभी कभी चर्चा होती है कि ये खरमट्टन जो हवा या डॉक्टर विंड चलती है अफ्रीका महाद्वीप में, उसका और अमेजन वन से क्या संबंध है। कई बार इस पे रिसर्च पेपर भी हाल ही में प्रकाशित हुए हैं। तो ऐसा माना जाता है जो हरमट्टन या डॉक्टर विंड हवा होती है, ये हवा अटलांटिक महासागर को पार करके अमेजन वर्षा वन क्षेत्र में जाती है, और यहाँ की जो उर्वरा मिट्टी है ये अमेजन वर्षा वन क्षेत्र में जब गिरती है तो उसका उपजाऊपन बढ़ता है और वनों के विकास में सहायता मिलती है। तो कभी कभी आता है कि हरमट्टन यानी डॉक्टर विंड जो अफ्रीका में बहती है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की जो वर्षा वन है, जो आपका अमेजन वर्षा वन है, उससे क्या संबंध है। तो यहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी उड़ के हरमट्टन के माध्यम से वहाँ पहुँचती है, तो इसके विकास में वर्ष जो आपका अमेजन वर्षा वन है उसके विकास में इसको सहायता मिलती है। ये इतना ज़्यादा सघन वन है कि यहाँ इतनी सघनता है कि यहाँ अक्सर अंधेरा छाया रहता है, और यहाँ पे जो वन होते हैं 5 लेयर में मिलते हैं, 5 स्तरों में मिलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि सबसे ऊपर वाले वृक्ष सबसे अधिक लंबाई वाले जो 60 से 70 मीटर होते हैं, फिर एक दूसरी लेयर पाई जाती है जो 50 से 60 मीटर लंबे होते हैं, फिर 30 से 40 मीटर, इसी तरीके 10 से 30 मीटर, और सबसे नीचे जो घास फूस वाले वृक्ष होते हैं ये पाए जाते हैं। और इसके ऊपर बहुत से चढ़ने वाले जैसे जो लियाना होते हैं, ये सब पेड़ पौधे चढ़ के और ऊपर इसके छा जाते हैं, यानी छत बना लेते हैं, जिसको कनोपी कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा सघन वनस्पतियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। यही कारण है कि जो अमेजन वर्षा वन क्षेत्र है, यहाँ पे जो अगर ज़मीन के नीचे जाएंगे तो अंधेरा छाया रहता है।
अमेजन वर्षा वन की एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ के जो वृक्ष हैं, पेड़-पौधे हैं, ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा यानी ट्रांसपायरेशन के द्वारा लगभग 20 बिलियन टन यानी लगभग 20 अरब टन पानी हर दिन वायुमंडल में छोड़ते हैं वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा। जैसा हम लोग जानते हैं कि जो वायुमंडल में जल 2 रूपों में पहुँचता है, एक वाष्पीकरण के द्वारा जलीय क्षेत्रों से पहुँचता है, लगभग 86% पहुँचता है जल। 85 से 86% जल पहुँचता है वाष्पीकरण के द्वारा। वहीं लगभग 14 से 15% जो जल होता है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया यानी पेड़ पौधों की पत्तियों के द्वारा पहुँचता है। इसमें आपको हमने बताया कि लगभग 20 बिलियन टन हर दिन जो पानी है, जल है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में पहुँचता है। इसके अलावा अमेजन वन में कहा जाता है कि 150 से लेके 200 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी अवशोषण ये करता है। तो यानी कि सबसे बड़ा अवशोषण क्षेत्र भी हम मान सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में काफ़ी सबसे बड़ी जो गैस मानी जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड मानी जाती है। लेकिन 150 से लेके 200 बिलियन टन अरब टन का अवशोषण केवल अमेजन वन इनका करता है। यहाँ पे देखिएगा कुछ चींटियाँ पाई जाती हैं जिनको हम लोग बुलेट चींटी कहते हैं, झुंड में अटैक करती हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अमेजन वन में देखी जाए एक से एक चीज़ें, यहाँ पे एक से एक विविधता वाली चीज़ें पाई जाती हैं। अमेजन वन का थोड़ा सा कभी जो अगर विस्तार की किया जाए, अक्षांशीय विस्तार की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसका विस्तार हम देखेंगे तो 5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेके 17 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। तो अमेजन वन का अगर हम लोग देखें तो दोनों गोलार्धों में विस्तार मिलता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इसका विस्तार थोड़ा अधिक है क्योंकि इसका विस्तार 5 अंश उत्तरी अक्षांश से लेकर और 17 अंश दक्षिणी अक्षांश तक। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा होती है अमेजन वर्षा वन के बीच से होकर जाती है। अमेजन वर्षा वन के बारे में और बात की जाए, जो आधुनिक दवाएं बनती हैं, जो हमारी दवाएं आयुर्वेद की दवाएं बनती हैं, उसमें प्रयोग होने वाला लगभग 25% से अधिक पौधों की उत्पत्ति अमेजन वन से हुई है। यानी औषधियों का बहुत बड़ा केंद्र है अमेजन वन। वर्तमान में अगर देखा जाए तो विनाश इसका काफ़ी हद तक जंगल की कटाई हो रही है, खनन क्रिया, कृषि कार्य, सड़क निर्माण के लिए काफ़ी हद तक यहाँ पे वन क्षेत्र को काटा जा रहा है, जो आपका अमेजन वर्षा वन है। अमेजन वर्षा वन में एक बार मैं पुनः बता दूं कि अमेजन वर्षा वन में 400 से अधिक आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं। इनमें कई जनजातियों को तो बाहरी दुनिया से कोई संबंध भी नहीं है, जिसमें प्रमुख है यानोमामी, टिकोना, टुकना। एक बार मैं पुनः बता दूँ, यानोमामी, टिकोना, टुकना आदि जनजातियाँ रहती, 400 प्लस जनजातियाँ रहती, लेकिन बाहरी दुनिया से इनका ज़्यादा संपर्क नहीं है। घास फूस कर ये लोग घर बनाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में मलोका कहा जाता है। यानी जो यहाँ की जनजातियाँ जो घर बनाती हैं यहाँ पे घास फूस का, उसको मालोका कहा जाता है। मुख्य व्यवसाय इनका शिकार करना है, इसके अलावा मछली पकड़ना, कुछ कृषि कार्य भी करते हैं और जंगली उत्पाद जैसे रबर, शहद, औषधीय पौधे, लकड़ी आदि इकट्ठा करते हैं। मुख्य भोजन देखा जाए तो इनका कसावा है। परिवहन का देखा जाए, चूँकि ये बहुत सघन क्षेत्र है, जंगल क्षेत्र है, इसके अलावा दलदली क्षेत्र है, तो सड़कों और पुलों का निर्माण यहाँ पे संभव नहीं है। तो ये लोग जो अगर कहीं जाना होता है तो अमेजन नदी जंगल माध्यम से ही जाते हैं, नदी द्वारा या नाव द्वारा या डोंगी के द्वारा ये लोग पार करते हैं अमेजन नदी को। अमेजन वन क्षेत्र में जाएंगे तो कुछ शहर भी मिलते हैं, जैसे इक्योटोस जो शहर है ये पेरू में मिलता है, लेटिसिया शहर कोलंबिया में, और टेफे और मानोस जो शहर है ये ब्राज़ील क्षेत्र में मिलता है। यानी जो मानोस शहर है इसका सबसे बड़ा शहर है, तो ये ब्राज़ील में मिलता है। अगर हम जाएंगे अमेजन के आसपास या अमेजन वन क्षेत्र में जाएंगे तो इस तरीके का वन हमको मिलता है। थोड़ी सी चर्चा हम लोग अमेजन नदी के बारे में करते हैं तो अमेजन नदी भी एक रहस्यमय नदी है। ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर देखा जाए नील के बाद आयतन और जल प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, और इस नदी में भी विभिन्न प्रकार के रहस्यमयी जीव रहते हैं। तो इस तरीके से हम आज आप लोग से जो चर्चा कर रहे हैं वो अमेजन वन के क्षेत्र में चर्चा कर रहे हैं। तो उसकी थोड़ा सा एक बार मैं आपको समरी बता दूँ। जो अमेजन वर्षा वन है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है, और इसके थोड़ा सा एक बार पुनः मैं यहाँ अन्य नाम बता दूँ कि इसका अमेजन वर्षा वन के साथ साथ अमेजनिया या अमेजन जंगल भी कहा जाता है। इसको विश्व का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्सर्जन इसी वन क्षेत्र से होता है। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर है, और जिसका लगभग 60% जो भाग है वो ब्राज़ील में। इसके अलावा जो अन्य देशों में इसका विस्तार है वो पेरू में है, कोलंबिया में है, वेनेजुएला में, इक्वाडोर में है, बोलिविया, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना देशों में है। और विश्व के कुल वर्षा वन का लगभग 50% अमेजन क्षेत्र में है, और विश्व का सर्वाधिक जो विविधता वाला वन क्षेत्र ये
है और विश्व का लगभग 20% ऑक्सीजन का उत्सर्जन भी होता है। और जो ये अमेजन वर्षा वन है, इसको या उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन एक प्रकार का ये है, इसको ब्राज़ील में सेल्वा कहा जाता है। यहाँ पे वर्षा और तापमान दोनों अधिक पाए जाने के कारण इसका विकास अधिक हुआ है। दुनिया का सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है। मैं आपको एक बार पुनः बता दूं कि पक्षियों के लगभग 1300 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसीलिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को, जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, इसको पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है, बर्ड्स कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। स्तनपायी जो ममल्स हैं, लगभग 400 प्लस प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा जो सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स हैं, 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। मछलियों की जो अमेजन वन क्षेत्र है, अमेजन नदी क्षेत्र है, उसमें लगभग 3000 प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। कीट और इंसेक्ट्स की यानी बात करें तो लगभग 2 लाख से अधिक प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, कीटों की, इंसेक्ट्स की। पौधों की देखा जाए तो लगभग 40,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि वो अमेजन वर्षा वन जो है, ये जो विविधता की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ के अगर हम लोग देखें प्रमुख जीवों में तो हार्पी ईगल है, होथजिन है, जगुआर है, एनोकोंडा जो दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, ये यहाँ के लगभग कीचड़ों में रहता है। इसके अलावा रंग बिरंगे फूल, कई प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। ये कि यहाँ पे रेड विलेज पिरान्हा मछली मिलती है अमेजन वन क्षेत्र में। तो इस तरीके से आज आप लोग को जो जानकारी दी गई, वो अमेजन वर्षा वन क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई। जो ये जानकारी है अमेजन वर्षा वन क्षेत्र से, अक्सर क्वेश्चन आप लोग से आते हैं अमेजन वर्षा वन क्षेत्र से। एक बार पुनः बता दूं, सबसे अधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र होने के साथ साथ सबसे बड़ा अधिक वर्षा वन क्षेत्र है, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला है। तो आशा करता हूँ जो आज आप लोग को जो जानकारी दी गई है अमेजन वर्षा वन क्षेत्र के बारे में, ये सारी जानकारियाँ जो ऑथेंटिक स्रोतों से दी गई हैं, अगर और परीक्षा की दृष्टि से देख के ही क्वेश्चन बनाए गए हैं, आप लोग के बताए गए हैं, जो चीज़ों को बताया गया, ये हर परीक्षा की दृष्टि से आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा हमको सामान्य जानकारी के लिए भी इसके बारे में हमको जानना चाहिए, अमेजन वर्षा वन क्षेत्र के बारे में। यहाँ के खासकर जो जीवों को देखा जाए, अद्भुत जीव पाए जाते हैं, अद्भुत प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। उसके अभी तो सारी वनस्पतियों और जीवों का खोज ही नहीं हो पाया है। काहे तक खोज होने के बाद यहाँ पे जो जीवों और वनस्पतियों या हमने जो विविधता की बात किया है, वो और अधिक यहाँ पे होने की संभावना है।